चंद्र कृपाळु धाम शक्ति धाम जय राम सीतया पतये राम प्रभु हृदय गुणधाम जय राम प्रभु सीताराम पवित्र तमे अट राम नाम नेले मुक्ति मिले जीवन धाम रे प्रभु श्री राम। नमस्ते दर्शक बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको आनंद पूर्वक स्वागत करते हैं। दर्शक बंधुओं, हम आपको कल बताए थे कि कैसे हिरण्यकश्यप नाम का एक पापी अत्यंत शक्तिशाली था। वो अपने पुत्रों पर यानी एक पुत्र पर ऐसे अत्याचार करता था जो कभी भी एक पिता नहीं सोचता। पिता तो सोचते हैं कि मेरा पुत्र सुख में रहे, मैं भला मर जाऊं परंतु मेरा पुत्र सुख में रहे, मेरा अहंकार टूट जाए परंतु मेरा पुत्र तो भी सुख में रहे। परंतु हिरण्यकश्यप नाम का एक पिता, जो पिता की जाति पर कलंक है, वो अपने पुत्र को मारना चाहता था और भगवान के नाम लेने से उसे लगता था कि भगवान का नाम लेना एक पाप है। जब पाप होता है तो फिर हर लोग तो नहीं थे, यानी हिरण्यकश्यप वो सह नहीं पाता था भगवान विष्णु का नाम। जब विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बाद जब प्रहलाद नहीं मरा तो फिर उसने एक उपाय चिंतन किया कि अगर मैं से शुक्राचार्य के पास भेज दूंगा तो फिर वो असुरों की तरफ हो जाएगा, असुरों का सेना नायक बन जाएगा और धर्म की विपक्ष में युद्ध करेगा और उस विष्णु को तो तुच्छ मानेगा और शुक्राचार्य जी के ज्ञान में चलता रहेगा। परंतु ऐसा सोचकर उसने तो उसे शुक्राचार्य के पास भेज दिया। भेजने के बाद ऐसा क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी उसके गुण देखकर अत्यंत विस्मित हो गए कि जो भी बोलते हैं तुरंत करता है और परंतु भगवान श्री विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ता। ऐसे देखकर तो उसे वो चिंतित हो पड़े कि हिरण्यकश्यप को मैं क्या बताऊंगा कि वो विष्णु का नाम जपना नहीं छोड़ रहा, या फिर ये बताऊंगा कि विष्णु के नाम जपने से उसे पवित्रता मिल रही है या फिर उसे शांति मिल रही है। उसी कथा के में चिंतन होकर शुक्राचार्य जी ने ये बोला कि अगर इस बच्चे को मार डाल दिया जाए तो फिर कुछ बात बन सकती है, परंतु हिरण्यकश्यप मेरे ऊपर थोड़ा सा क्रोधित होंगे, परंतु अंतकाल में मैं उन्हें समझा डालूंगा। और ऐसा सोचकर अपने तपोबल से उसने एक राक्षसी का सृष्टि किया जिसका नाम है सिंहिका, और उसे बोला जब मेरे पुत्र तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे और तुम जैसी अपवित्र शक्ति को अपने पास बुलाएंगे और पास बुलाकर आदेश देंगे कि प्रहलाद को मारो, तो तभी तुम प्रहलाद को मार देना और मारकर उसे अपना भोजन बनाना। परंतु जिसको रखते हैं भगवान, क्या कर सकता है शैतान। इसी कथा को शुक्राचार्य समझ नहीं पाए। प्रहलाद एक दिन आकर बोले कि हे गुरुदेव, क्या मैं विष्णु जी के यानी भगवान विष्णु का नाम जपता हूँ इसीलिए आप क्रोधित होते हैं। तो प्रहलाद की स्मरण वाणी पर हम भगवान का नाम लेना चाहेंगे। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम,
राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। शुक्राचार्य जी अत्यंत खुशी में बोले कि पुत्र तुम असुर पुत्र हो, तुम एक असुर हो। मैं तो साधारण सा मानव हूँ, मैं क्या नारायण का नाम नहीं जप सकता, नारायण के लिए तपस्या नहीं कर सकता, और तुम तो असुर पुत्र हो। असुर पुत्र हो इसलिए तुम्हें नारायण का नाम जपना अनिवार्य है। प्रहलाद ने प्रत्युत्तर में दिया कि हे शुक्राचार्य, मैं अगर असुर पुत्र हूँ तो आप भी तो असुर जी के गुरु हैं, सारे असुरों के आप गुरु हैं, परंतु आप भगवान श्री विष्णु से तपस्या करके शक्तियां लाभ करते हैं, और शक्तियां लाभ करने के बाद फिर भी भगवान विष्णु जी के नाम जपते हैं। तो फिर आप क्या विष्णु जी के नाम नहीं जप रहे? साधारण मानव होने के कारण, परंतु आप असुर गुरु हैं और एक ग्रह हैं जो नवग्रहों में से एक है। उनकी वाक्य सुनकर शुक्राचार्य ध्यान मग्न हो गए। तब प्रहलाद वहां से चले आए, और उसी मध्य रात्रि में जब शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र यज्ञ कर रहे थे असुर को बुलाने के लिए, यानी राक्षसी को बुलाने के लिए, परंतु राक्षसी तो आ गए उनके यज्ञ से संतुष्ट होकर, और प्रहलाद को जगकर देखकर उसने यह समझ लिया कि मैं प्रहलाद को ही खाऊंगा, और उसकी ओर बढ़ चली। उसकी ओर बढ़ने से क्या होगा? अरे उसको तो मार नहीं सकता कोई। जब उसको तेल के कढ़ाई में उसने पकाया तो फिर कुछ ना हो सका, वो तेल का कढ़ाई फूल में परिणत हो गया, जिसमें वो सोने लगा, परंतु वो अस्त्र से प्रहार करने लगी, कोई भी अस्त्र उसके ऊपर नहीं बज रहा था। वो अत्यंत क्रुद्ध हो गई, उसे खा ना सकी, उसे उठा ना सकी, और क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य के दोनों पुत्र के पास चले गए और उन्हें बोला कि अगर मैं प्रहलाद को नहीं खा सकता तो फिर तुम्हें दोनों को मार देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने अपने अस्त्रों से उन दोनों का सर छेदन कर दिया और वहां से चल बसी। शुक्राचार्य सुबह होने पर चले आए, और चले आने पर उन्होंने देखा उनके दोनों पुत्र मर गए और प्रहलाद जीवित है। वो कैसे है? प्रहलाद ने बोला, आपके अहंकार के कारण से आपका पुत्र मर गए हैं, और मेरे भक्ति के कारण से मैं बच गया हूँ। और प्रहलाद की इसी मर्मवाणी पर हम पुनः भगवान श्री विष्णु के नाम लेना चाहेंगे। जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम से बिगड़े काम, राम नाम से बन जाते हैं हर एक बिगड़े काम। जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। तो फिर प्रहलाद जी ने बोला कि अगर मैं भगवान विष्णु के नाम लूंगा तो फिर भगवान विष्णु उनके ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे और आपके दोनों पुत्र जीवित हो जाएंगे। और भगवान विष्णु के नाम तो वो लेने लगे, और एक बालक के नाम सुनकर, यानी बालक के मुख से अपने नाम सुनकर भगवान विष्णु खुश होकर उन्हें क्या किया ना, अपने शक्तियों के द्वारा पुनः उन्हें जीवित किया। जीवित करने के फल से शुक्राचार्य यानी शुक्राचार्य जी को मध्य यह विश्वास हो गया कि प्रहलाद ही सच्चा भक्त बन सकता है। और बंधुओं, सच्चा भक्त बनने के लिए हमें कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। अवश्य गुरु की आवश्यकता है, परंतु उसी भक्ति में सही मार्ग में जाने के लिए। तो इसी कथा पर हम भगवान का नाम लेना चाहेंगे। जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम।
जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से, राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। तो आज के कार्यक्रम में हम यही रुकते हैं दर्शक बंधु। अगले अध्याय में हम सुनाएंगे कि हिरण्यकश्यप कैसे मरा। जय जगन्नाथ।